जैसे मैंने आपको भेज दिया था, सेंड कर दिया था कल शाम को। ठीक है। और ये लेजर वाला प्रैक्टिस कर लिया? थोड़ा टेस्ट किया भेजा था, आपने पूरा मेरे नहीं। को? टेस्ट भेजा? यस मैम, सेंड किया था, कल नहीं कर दिया था। टेस्ट भेज दिया है, ठीक है। और ये लेजर्स वाला नहीं किया? मैम हाफ किया है। ठीक है चलो, अभी नेक्स्ट करते हैं। 1-2 मिनट देखते हैं कोई ज्वाइन हो जाए तो। मैम क्वेश्चन में बहुत हार्ड था। हाँ, हार्ड ही देना चाहिए ना टेस्ट में। अब आपको पता चलेगा ना आपने कितना ट्राई किया। मैंने सारे कराए हुए थे, इसमें से 1-2 ऐसे भी थे जो मैंने नहीं कराए थे। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कराया हुआ था, है यस ना? मैम। जीएसटी वाला मेरे ख्याल एक क्वेश्चन था, तो वो मैंने बोल दिया था उसको इग्नोर कर दो, वो मत करना। यस मैम। तो बाकी जो भी दिक्कत होगी करेंगे डिस्कस क्लास में। यस मैम। वो कहाँ है आजकल दीपांशु, वो क्यों नहीं ले रहा क्लास? मैम पता नहीं वो लोग अभी कहाँ है, ज्वाइन नहीं हो रहे। हम्म, ठीक है चलो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। शेयर हो गई स्क्रीन? यस मैम हो गई। ठीक है। तो हमने कहाँ तक किए थे? जर्नल एंट्रीज और लेजर्स में यहाँ पे बोलो कौन से पॉइंट तक किए थे? कौन से पॉइंट तक किए मैम थे? हमने ये मिनट मैम देखेंगे। ये क्वेश्चन है। जैसे रीता खाता, रीता अकाउंट, कैश पेड टू रीता। फिर तो 2 ही एंट्रीज रह गई थी, गुड्स सोल्ड टू रोहित एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, है ना? यस मैम। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड टू रोहित की एंट्री क्या है? रोहित अकाउंट मैम डेबिट कैश टू, अकाउंट डेबिट। फिर कैश अकाउंट डेबिट। तुम क्या कर रहे हो? मैम कैश डेबिट नहीं होगा। रोहित को सेल किया है ना? यस मैम, रोहित अकाउंट डेबिट होगा। नाम नहीं दिया होता तो कैश लिखते। तो रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। रोहित का यस मैम। अकाउंट बनेगा, रोहित का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रोहित का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लिखेंगे टू सेल्स। इतना किया था आपने? नहीं किया है तो इसको करो, रोहित के अकाउंट में यहाँ पे टू सेल्स लिखो। वरुण, तुमको कुछ समझ में आ रहा है? तुम क्लास लेते हो
तुमसे कुछ भी पूछा जाता है तो बोलते नहीं हो। वरुण, यस मैम। तुमको कुछ समझ में आ रहा है? मैम थोड़ा बहुत आता है। तो तुमने रेगुलरली क्लास क्यों नहीं ली? तभी तो बेस सॉरी होता है जो। मैम, आपसे लेट तो आ गया मैं। नहीं तो फिर जो क्लास मिस हो गई है वो क्लासेस यस मैम। रिकॉर्डेड है ना, तो वो क्लासेस यस देख लो मैम, ना जाके। यूट्यूब पर है मैम, देखी मैंने मैम यूट्यूब पर। देखी है? फिर तो यस डाउट्स मैम। पूछ लो, तुम्हें जो भी डाउट्स आ रहे हैं। मैम ऐसे तुमको जो डेबिट क्रेडिट एंट्रीज करने में कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो पूछ लो, डाउट क्लास रख लेते हैं एक। उसके लिए देखो एफर्ट्स तो खुद ही करने पड़ेंगे, आप खुद ही एफर्ट्स करोगे तभी कुछ होगा। जब तक आप पूछोगे नहीं डाउट्स हो तब तक कैसे ही होगा। जो पुरानी क्लासेस हैं जिसमें जर्नल एंट्री बस स्टार्ट ही कराई, रूल्स बताए थे, वो सारी चीजें एक बार देखो। मैम। तो अभी ये साथ साथ बना रहे हैं आप लोग। तो रोहित का अकाउंट बनाया आपने और यहाँ पे 2 सेल्स लिख दिया। यस मैम। दूसरी बार सेल थी ये रोहित की ना, तो 11,000 वाला आना था, 25 वाला तो पहले ही कर दिया था, ये वाला था 10,000। नाउ कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित में एंट्री क्या होगी? मैम कैश डेबिट होगा, रोहित क्रेडिट होगा। एक सेकेंड, ये रोहित का जो अकाउंट था इसमें 2 सेल्स लिखा था, सेल्स के अकाउंट में यहाँ पे बाय रोहित आ जाएगा। अभी यस वाला मैम। हमारा 10,000 है। अब उसने और मैम कैश हमें पैसे दे दिए हैं तो कैश के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। कैश का डेबिट अकाउंट होगा कहाँ है? और रोहित क्रेडिट होगा। मैम ऊपर होगा कैश का अकाउंट तो। यस मैम। कैश के अकाउंट में यहाँ हो जाएगा टू रोहित, उसने हमें कितने रुपए दे दिए? 6,000। ये 6,000। 20 पहले का है तो ये पहले हो चुका, ठीक है। यस तो मैम। ये रोहित 6,000 हो जाएगा और फिर रोहित के अकाउंट में हो जाएगा बाय कैश। रोहित का बैलेंस कम हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। बाय कैश एक बार 20,000 दिए थे उसने, एक बार 6,000 दिए। अब मेरी यस बात मैम। ध्यान से सुनिए, ये सब आपने सारी एंट्रीज कर ली? यस मैम, ये तो हो गई थी। चलिए सबसे पहले अकाउंट पे जाएंगे। अब ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं इसको बनाने का लॉजिक क्या है? इस अकाउंट को बनाने का लॉजिक ये है कि आपका जो कैश का है, कितना है हमारे पास कैश, हमें ये पता चल जाए। ये देखो पूरे महीने का हमने बनाया है, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की यहाँ पे एंट्रीज आई हैं, ठीक है। हमें ये पता लगाना है कि हमारे हमारे पास देखो कैश आया गया आया गया। अब लास्ट ऑफ द मंथ मतलब 30 अप्रैल को कैश बचा कितना, ठीक है, क्या पता लगाना है? 30 अप्रैल को कितना कैश बचा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो साइड है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को पहले टोटल करके देखेंगे। मुझे बताइए ये जो लेफ्ट साइड है इसका टोटल कितना है? टोटल करो। 50 50,000 एंड मैम 20,000 76 है। 70,000। हाँ तो टोटल हो गया 76,000। 76।
और राइट साइड पे अभी आपके पास सिर्फ 2 एंट्रीज हैं, आपने अभी बैलेंस सीडी नहीं लिखा है। ये क्या होता है ये मैं बता रही हूँ अभी आपको। तो राइट साइड का टोटल कितना होगा, 10,000 और 20,000 मिला के मैम 30,000। 30,000। 30,000। हाँ जी 30,000 है। तो कौन सी साइड का टोटल बड़ा है, लेफ्ट साइड का, मैम मैम राइट, क्रेडिट साइड। मैम लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड का, डेबिट साइड का। और देखो कैश का बैलेंस होता भी डेबिट ही है ना, कैश इंक्रीज यस भी मैम। डेबिट मैम में ही होता है। तो इसका मतलब मेरे पास कैश आया तो 76,000 है और कैश गया कितना है, 30,000। 30,000। अब क्या करना होता है, जो भी जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होता है उस साइड का टोटल ऐसे डबल लाइन करके, ब्लॉक बना के नीचे डबल लाइन करके दोनों जगह लिख देना होता है। मीन्स यहाँ पे आप दोनों जगह क्या लिख देंगे, 76,000 एंड 76,000। दोनों ही जगह पर आप 76,000 लिख दीजिए। अब क्या करना है, जो आपने यहाँ 76,000 लिखा है और यहाँ पे 76,000 लिखा है, इसका ये मतलब है कि ये सबका टोटल 76,000 आना चाहिए। अगर हमारे पैसे गए सिर्फ 30 हैं तो इसका मतलब हमारे पास पैसे बचे कितने हैं, कैसे आएगा ये, मैम टोटल में से जितना क्रेडिट का टोटल करके माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, 76,000 जो हमने टोटल यहाँ जो दोनों जगह लिखा, तो 76,000 यहाँ में से ये 30 को माइनस कर देंगे तो ये 46 बच जाएगा। तो इसको बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी का मतलब है बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन मतलब ये बैलेंस 30 अप्रैल को बचा है, जो अगले महीने का बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा। ब्रॉड डाउन मतलब जो पहले से लेके आया है, ये है कैरिड डाउन, कैरी करना है अगले महीने में। ये देखो अगले महीने 1 मई में मेरे पास बैलेंस कितना है, 46 है ना, 46,000। यस मैम। 46। तो यहाँ पे ये बैलेंस बचा और ये बैलेंस हम यहाँ ले गए और ये बैलेंस हमारा ओपनिंग का बचा। अब मुझे बताइए ये बैलेंस है कौन सा, डेबिट बैलेंस ही तो है ना, ये डेबिट बैलेंस का ही मैम मतलब डेबिट है। बैलेंस। यस मैम डेबिट हाँ बैलेंस है। हाँ, ये डेबिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि पैसा मेरा बचा हुआ है और कैश का जो पैसा बचा है वो डेबिट है, तो मतलब मेरे पास कैश इतना है। 46,000 डेबिट का मतलब है इतना कैश हमारे पास है, इसीलिए ये यहाँ डेबिट साइड में यहाँ लिखा जा रहा है। ठीक है, यस जो मैम। बैलेंस है कैश का वो यहाँ डेबिट साइड पे लिखा जा रहा है। जो लाइबिलिटीज होंगी उनके बैलेंस इस साइड पे आएंगे, यहाँ पे बचेंगे और यहाँ आएंगे, अभी हम देखेंगे। तो ये आप लिखिए, बैलेंस सीडी लिखिए 46, क्लोज करेंगे, इसको बोलते हैं क्लोज कर रहे हैं हम अकाउंट्स को। तो हमने इसको क्लोज कर दिया और बैलेंस बच गया 46। इतना करेंगे, 1 मिनट दे रही हूँ। जो साथ साथ बनाएंगे अपने हाथ से करेंगे तभी फायदा है। मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ लेकिन आपको अपने हाथ से बना के करना है तभी आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये जैसे मैथ्स होती है, जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखते वैसे ही प्रैक्टिस नहीं होती, नहीं आता, नहीं सीखते हम। तो ये अपने हाथ से आपको करके देखना ही पड़ेगा। ये नया सब्जेक्ट है, आपका बेस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका हाथ खुलेगा इसमें।
ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट पे चलें। वरुण, आपने मैम। बनाए हैं साथ साथ ये अकाउंट सारे? यस मैम, यस मैम। ठीक है, कैपिटल अकाउंट है जो, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री है, बाय कैश की, क्योंकि एक ही बार कैपिटल लेके आया है वो, उसके बाद एडिशनल कैपिटल नहीं लेके आया। दोबारा कैपिटल लेके आया होता तो एक और बार यहाँ एंट्री आई होती, लेकिन हमारे पास अभी तक सिर्फ एक ही एंट्री है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे इसका टोटल कितना आएगा? 50,000। यस यस मैम। मैम, दोनों जगह एक और ही आएगा। हमने अकाउंट्स में अकाउंट्स को क्लोज करने का क्या रूल देखा? जो यहाँ का टोटल आ रहा है वो दोनों जगह लिख देना है। और अगर अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका बैलेंस कहाँ बचेगा? यहाँ बचेगा, ये बैलेंस बचेगा। ये बैलेंस मेरे को क्लियर हो बचने गया का, मैम, क्रेडिट भी हाँ सेम है, जी, डेबिट भी सेम है पहले ही से, तो फिर बचेगा कैसे मैम? कहाँ से सेम है? आपने कहाँ से लिख लिया ये 50,000? आपने कॉपी कर लिया है इसका मतलब, वो बैलेंस नहीं मैम, निकाला हुआ है, पहले पढ़ तो लो। मैम ये बैलेंस नहीं, ये है बाय कैश 50,000। अरे मैं एंड कह मैम रही हूँ, दीपांशु कह रहा है कि मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ मैम। क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे? उनका वो इशू है, इसका मतलब नेटवर्क इशू होगा। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। उसको बोलो फोन से करके देखे ट्राई। हाँ जी, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या डाउट आ रहा है गौतम? मैं कह रही हूँ मेरे पास यहाँ सिर्फ कैश की एंट्री है 50,000, ठीक है? यस मैम। यहाँ पे तो कोई एंट्री है ही नहीं, यहाँ तो कोई एंट्री है ही नहीं। मैंने टोटल दोनों जगह लिख दिया 50-50, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो बैलेंस तो बचेगा। यस मैम, यस मैम। तो ये मेरे पास क्रेडिट में 50,000 यहाँ था। अब कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसका मतलब ये 50,000 की हमारे पास अभी कैपिटल है, क्योंकि इसमें से नहीं निकाला ना पैसा, कुछ भी ड्राइंग्स नहीं हुई। हेलो? यस मैम, नहीं हुई है। तो अगर ड्राइंग्स हुई होती तो यहाँ से कैपिटल कम होती, यहाँ ड्राइंग्स आती 2 ड्राइंग्स करके, 2 कैश करके आती, जब हम कैश ले जाते ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश करते तो। ठीक है, तो अब ये बैलेंस यहाँ पे एज इट इज, मतलब कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये बैलेंस एज इट इज यहाँ कितना बच गया? 50,000। ये हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्या बचता है? बैलेंस बचता है। अब ये जो बैलेंस यहाँ बचा है, ये अगले महीने पे क्या होगा? ये कैरिड डाउन होगा अगले महीने, कैरी में करके जाएंगे इसको अगले महीने, और अगले महीने का ये ब्रॉड डाउन होगा, जो कि यहाँ से लाया गया। ब्रॉड डाउन मतलब ऊपर से लाया गया है, कैरिड डाउन मतलब ले जाया जा रहा है, ठीक है? और ये 1 मई में, क्योंकि इसका जो बैलेंस है, कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, इसीलिए। और मेरे पास यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस बचा है, इस साइड बचा है तो क्रेडिट बैलेंस बचा है, क्योंकि देखो ना, यहाँ क्रेडिट था, बैलेंस बच गया, यहाँ बचा, तो ये बैलेंस बचा कौन सा? क्रेडिट ही तो बचा, क्योंकि यहाँ तो कुछ कम हुआ ही नहीं। यस मैम। समझ आ रहा है? यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था, लेस हुआ ही नहीं, तो यही 50 यहाँ बच गया। अब यही कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ आ जाएगा, तो ये कैसा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। यस कोई मैम। डाउट है क्या? नो मैम। आपने कर दिया यहाँ बैलेंस सीडी एंड बैलेंस बीडी? मैम एक मिनट, अभी लिख रहा हूँ ये।
हाँ जी, लिखिए। मैम लिख लिया। चलिए अगले अकाउंट पे जाते हैं, परचेज अकाउंट। मुझे बताइए आपके पास परचेज अकाउंट में कितनी एंट्रीज हैं डेबिट साइड पे? चेक करके बताइए परचेज अकाउंट में कितनी एंट्रीज हैं। इतना टाइम मत लो, जल्दी जल्दी बताओ। मैम 2 एंट्री है। कौन कौन सी, कितने कितने अमाउंट की? 20,000 एंड 12,000। यस मैम। परचेज में डेबिट में इतना अमाउंट आ रहा है, टोटल कितना हो गया? 32। 32,000। इस साइड में कुछ नहीं है, तो दोनों जगह 32 लिख के बैलेंस यहाँ बच जाएगा 32। यस मैम। और ये बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यस मैम। और कितना आएगा? 32। डेबिट में क्यों आ रहा है 32? क्योंकि परचेज खर्चा है, हमेशा डेबिट होता है। यस मैम। ठीक है, बढ़े आगे, कर लो इतना, फिर आगे बढ़ो। वरुण मुझे बताओ रीता के अकाउंट में कितनी एंट्रीज हैं? मैम 2। नो मैम राइट 3 साइड, मैम। राइट साइड पे कितनी एंट्रीज हैं? मैम 3। राइट साइड पे 2 ही एंट्री है, हमने इससे 2 बार परचेज किया है। अच्छा रीता मैम, राइट हमारा साइड में मैम और लेफ्ट साइड पे 3 है मैम। लेफ्ट साइड पे भी 2 हैं। इसका मतलब आपने आंसर पहले ही नोट कर लिया है, तो भी आप 3 कह रहे हो। मेरी बात सुनो, बैलेंस सीडी तो मैंने अभी तक निकलवाया नहीं था ना, मैंने तो कहा था एंट्रीज करनी है ना? तो ये बैलेंस सीडी आपने ये करके ना आपने नोट कर लिया है, मेरे को लग रहा है। बट एक्चुअली में मैं ये समझा रही हूँ ये बैलेंस सीडी कैसे आया है। ये बैलेंस सीडी हमने निकाला है। अब रीता हमारी कौन है? क्रेडिटर है। रीता से हमने परचेज किया मैम था, क्रेडिटर। ठीक है? तो रीता का बैलेंस यहाँ से बढ़ता है, प्लस यहाँ से होता है। तो हमारे पास कितना क्रेडिट है रीता का? 32। मैम और 32 ये एंट्री को थाउजेंड। आप इग्नोर करो, ये चीज तो हम अभी निकालेंगे, ये तो हमारे पास अभी नहीं है, ये 2000। और यहाँ का टोटल फिर कितना हुआ? 30। ठीक है, मतलब रीता मैम से हमने 30। परचेज किया 32 और रीता को हमने पेमेंट की है 30। तो इसका मतलब रीता को भी कितनी और पेमेंट करनी बाकी है? 32। मैम दोनों जगह 2000। लिख दो। 32 में से 30 माइनस करो तो आएगा 2000। और ये 2000 इसका बैलेंस बचेगा। इसका ये मतलब है रीता को अभी भी 2000 रुपए देने हैं। रीता हमारे सर का बोझ कितने रुपए से अभी भी है? 2000 से। कैसे बोझ दिखा रहा है? बोझ कैसे पता चल रहा है? क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है ना, क्रेडिट में बैलेंस आ गया ये। तो इसका मतलब रीता को अभी भी 2000 रुपए देने, हमारे सर का बोझ। क्लोज करेंगे इसको। ये बैलेंस सीडी निकालने का मतलब और फिर बैलेंस बीडी पे लिखने का मतलब होता है क्लोज करो अकाउंट्स को। जब हो जाए मुझे बताना, मैं रोहित के अकाउंट पे चलूंगी फिर। हो गया मैम। ठीक है, रोहित के अकाउंट पे चलते हैं। रोहित कौन है हमारा?
रोहित कौन है? डेटर है, मतलब हम उसे वो खरीदते हैं, खरीदे सामान। डेटर है, तो डेटर का बैलेंस कहाँ से देखा जाएगा? मैम डेबिट साइड। डेबिट साइड। रोहित को डेबिट साइड हमने अभी तक कितना सेल कर दिया है? मैम अभी तक 1 मिनट मैम, मैम दो सेल 25,000 और 10,000 कितना सेल कर दिया है? 5,000। 35,000। मैम 35,000 35,000। दोनों जगह 35,000 लिख देंगे। यस मैम। और हमने रोहित से अभी तक कितना कैश ले लिया है, तभी देखो रोहित प्लस हो रहा है। अगर यहाँ डेटर बढ़ रहा है तो उसको सेल हो रही है। रोहित अगर कम हो रहा है, यहाँ से कम होता है रोहित, तो रोहित ने, इसका मतलब हमें ये पैसे दे दिए, इसलिए रोहित कम हो रहा है। तो रोहित ने अभी तक हमें कितने पैसे दे दिए? 20 and 6, 26 26,000 दे मैम दिए। दे दी उसने। तो 35 में से दोनों जगह 35 लिखेंगे, जो बड़ी साइड होती है। और याद रखना, बड़ी साइड ऑब्वियसली वही होगी जो उसका नेचर होगा। उसका नेचर क्या है? इसका नेचर है एसेट का, डेटर का, तो उसका क्या होगा? डेबिट बड़ा होगा, है ना। यस मैम। तो 35,000 यहाँ आया और 35,000 यहाँ आया, दोनों का टोटल हुआ। और यहाँ बैलेंस बच जाएगा कितना? 9,000 का। 9,000। और ये 9,000 अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और फिर हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 9,000। मतलब रोहित से अभी भी हमने 9,000 रुपए लेने हैं। रोहित अभी भी हमारा 9,000 रुपए का डेटर है। ये करेंगे फिर मुझे बताएंगे। चाय के साथ लेगी क्या? मैम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट को क्लोज करो। करो सेल्स अकाउंट को क्लोज। कैसे करेंगे? सेल्स, देखो सेल्स हमारी इनकम होती है जिसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। सेल्स कहाँ यस मैम। बढ़ती है? हमारी क्रेडिट में। तो क्रेडिट ऑब्वियसली साइड। यही बड़ी होगी ना, है ना। ऑब्वियसली यस मैम। क्रेडिट साइड बड़ी होगी। तो क्या है? 25,000, 10,000, इसका मतलब अभी तक हमने टोटल 35,000 की सेल करी है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बैलेंस शीट ही बचाया है, बाद में लास्ट में लिखा है। आपने अगर ये अकाउंट्स पहले ही नोट कर लिए ना, तो आपने बैलेंस सीडी भी नोट कर लिया, बट आपको पता था नहीं ये क्या था, बस नोट कर लिया, है ना। समझना तो जरूरी है ना कि ये जो क्लोजिंग है, ये जो इसका टोटल किया 35,000 दोनों जगह पे लिख दिया। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब बैलेंस कितना बच गया? 35। इसका मतलब हमने टोटल इस महीने में कितनी सेल करी है? 35। 5,000 की। दैट्स इट। क्लोज कर देंगे इसको। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन में ना, मेरे पास 8 मिनट्स हैं। जितनी एंट्रीज हो जाएंगी ठीक है, बाकी आप अपने होमवर्क में करेंगे। और मेरी बात सुनना कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें मैं आपको लेजर कोई भी नहीं दिखाऊंगी। लेजर आप अभी मेरे सामने बनाएंगे खुद से। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा एफर्ट करें। कोई दिक्कत नहीं है, गलत होता है तो गलत करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको वैसे मैंने ये होमवर्क में भी क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो आप एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सामने बनाओ, चाहे गलत हो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं करेक्ट कराऊंगी। क्लियर?
अभी आप सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री लिखो, एक जर्नल एंट्री लिखो, लेफ्ट पेज बनाओ, जल्दी से बनाओ, लाइंस खींचो, लेफ्ट पेज पे सारी जर्नल एंट्रीज लिखेंगे और राइट पेज से लेजर्स बनाने शुरू करेंगे। मैं सारी जर्नल एंट्रीज एक ही साथ इकट्ठी लिखवा रही हूँ क्योंकि फिर ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होगा। पहले एक एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे, फिर एंट्री करोगे, फिर उसके लेजर बनाओगे, तो दिक्कत है। तो समझ आ गया आपको? लेफ्ट पेज पे सारी की सारी एंट्रीज करनी है एंड राइट वाले पेज पे लेजर्स बनाने शुरू करने हैं। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी। वरुण, आपको अच्छे से पार्टिसिपेट करना है इस क्वेश्चन में। एक बार ये देखो, मुझे पता था जब ऐसा होगा तो वरुण भाग जाएगा। वरुण हैज लेफ्ट द मीटिंग। चलिए क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट। यहाँ ये भी मैम करने मेरा से बार बार पहले, लेफ्ट हो रहा है मैम अपने आप। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। अब आप लेकिन पूरी कोशिश करो। चलिए बताइए मेरे को, एंट्री सबसे पहली क्या होगी? वो कैपिटल लेके आया बिजनेस में, मैम एंट्री वो बहुत कैश सिंपल है। अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कैश अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कैपिटल एंट्री। अकाउंट। जल्दी से 2 अकाउंट्स बनाएंगे। लेजर बनेगा, लेजर बनेगा आपका राइट साइड में बनाइए, राइट वाले पेज पे बनाइए एक कैश का। जल्दी से लाइनें खींच लो, 5-6 लाइनों के अकाउंट्स बना के रखा करो। अगली क्लास में भी अकाउंट्स पहले से ही बना के रखना। लेफ्ट साइड पे जर्नल एंट्रीज के लिए वो बना के रखना फॉर्मेट, और राइट पेज से 7-8 लेजर्स बना के पहले ही रखा करो। लेजर्स में क्या है, लाइनें ही तो खींचनी है। जो लेजर का नाम देना है वो तो हम उसी टाइम दे देंगे। समझ आ रहा है? यस मैम। चलिए, तो आपने एंट्री तो कर दी, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 1 लाख 1 लाख। अब मुझे बताइए, कैश के लेजर है जो, कैश का लेजर में आप कहाँ पे लिखेंगे और क्या लिखेंगे? बताइए जल्दी। मैम कैश को हम कैश लिखेंगे के डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू कैश। एंट्री क्या की आपने? कैश कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट कैपिटल अकाउंट। डेबिट टू कैपिटल। कितनी बार मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कैश अकाउंट में आपको टू कैपिटल लिखना है? कैश अकाउंट एंट्री ही बता रही है क्या लिखना है। कभी भी कैश अकाउंट में आप कैश नहीं लिख सकते। आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कैश को डेबिट कर दो। किस वजह से? कैश की वजह से। ये क्या बात हुई? कैश डेबिट क्यों हो रहा है? कैपिटल आई है इसीलिए हो रहा है। तो वहां कैश के अकाउंट में इतनी बात याद रखनी है, जिस नाम का अकाउंट है, अगर कैश का अकाउंट है तो कभी भी उसमें रीजन में कैश नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, क्योंकि ड्यूअल कॉन्सेप्ट कहता है एक चीज और कोई, एक चीज और कोई। ऐसे कैपिटल के अकाउंट में कभी भी कैपिटल नहीं आएगा कि कैपिटल डेबिट हुआ किस वजह से, कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट हुई किस वजह से, कैपिटल की वजह से। कभी भी नहीं हुआ ऐसा। एक में ये देखो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश के अकाउंट में कभी भी कैश नहीं लिखेंगे। कैश के अकाउंट में कैश का जो लेजर है उसमें हमेशा कैपिटल लिखेंगे। एक के लेजर में दूसरे का नाम आएगा और दूसरे के लेजर में पहले वाले का नाम आएगा। यहाँ देखो, कैश अकाउंट डेबिट किया, रीजन क्या लिखा? टू कैपिटल 1 लाख। कैपिटल के अकाउंट में क्या करना है? कैपिटल के अकाउंट में बाय कैश लिखेंगे।
ये देखिए कैपिटल के अकाउंट में गलत है, ये गलत है, गलती से किया हुआ है। यहाँ पे नहीं, आएगा इस साइड बाय आएगा। कैश, बाय कैश आएगा 1 लाख और बैलेंस बचेगा यहाँ पे। ये ऐसे करना है और ये गलती दोबारा मत करना, मैं पहले तुम्हें बता रही हूँ। कैश के अकाउंट में कभी भी ये मत बोलना कि कैश लिखेंगे, कैपिटल के अकाउंट में लेजर में कभी भी ये मत बोलना कि कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉट गुड्स फॉर कैश, एंट्री बताइए। कोई बोलेगा? मैम परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेज के लेजर में क्या लिखेंगे? परचेज के लेजर में लिखेंगे टू कैश। और कैश के लेजर में क्या लिखेंगे? कैश के लेजर में लिखेंगे बाय परचेज। वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एंट्री बताइए। लास्ट ये मैं करा रही हूँ, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप क्वेश्चन की फोटो खींचेंगे। जर्नल एंट्री विद लेजर्स चाहिए मुझे। मैम यहाँ पे कैश डेबिट होगा एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश के अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू सेल्स, और सेल्स के अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय कैश। कैश। ये एंट्री ही बताती है क्या लिखना है, एंट्री सही तो सब सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की फोटो लेंगे जल्दी से। आई एम शोइंग द क्वेश्चन टू यू। ये है क्वेश्चन, फोटो लो इसकी। मैम ले लिया। इसकी फोटो लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जल्दी से। 2 क्वेश्चन होमवर्क में आपके, ये इस क्वेश्चन की फोटो लो। मैम ले लिया। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस में ये नीचे की कुछ एंट्रीज है, इसकी भी ले लो। मैम हो गया। ओके, इनमें जो भी डाउट्स आएंगे हम कर लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। इसमें जीएसटी को इग्नोर करना, आपने जीएसटी को